आरक्षण में आरक्षण के मामले में सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए संजय चौहान जी हैं, जो जनवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। संजय जी, जो आरक्षण में आरक्षण का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इस पर सियासत तेज हो गई है, लोग सड़कों पर हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए भाई साहब, आरक्षण में वर्गीकरण की बात करके सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने का काम किया था और इस आरक्षण की व्यवस्था को जो लोग आज तक आरक्षण से वंचित हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ से है कि जो लोग दलित वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी दलित वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी आज नई नई आई है, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और ये लोग उस जात का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस जात के लोग राजनीतिक रूप से ये लागू होते समय भी बहुत मजबूत रहे। और इस आरक्षण का पूरा फ़ायदा चमार और जाटो बिरादरी के लोग ही लिए और चमार और जाटो बिरादरी के लोग नहीं चाहते हैं कि इस आरक्षण का फ़ायदा उठा करके मुसहर, डोम, धरकार, नट, दफाली का बेटा भी आईएएस और आईपीएस बने, ताकि वो भी जब शिक्षित होगा तो वो भी अपने राजनीतिक हकों की भी बात करेगा। उनके अंदर राजनीतिक संवेदना न जाग पाए, समाज की मुख्य धारा से न जुट पाए, वो शिक्षा और नौकरी से वंचित रहेंगे तो दलित के नाम पर हमारा झंडा डंडा ढोते रहेंगे। इस नियत से आज लोग सड़क पर उतरे हैं। लेकिन इनकी नियत उन अति दलित जातियों के लोग स्पष्ट रूप से आज देख लिए कि बहन जी बहुजन की नहीं, सिर्फ हरिजन की नेता हैं, चमार और जाटों की बिरादरी के नेता हैं। और चमार और जाटों में भी उनकी नेता हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कारपोरेट्स हैं, जो मजबूत लोग हैं। गांव में रहने वाला दलित बिरादरी का जो गरीब लड़का है, जिसको क्रीमिलेयर का लाभ मिलने जा रहा था, एक मजदूर दलित का बेटा भी आईएएस और आईपीएस बन सकता था, उसको रोकने का काम इन लोगों ने किया है। और वह भी इस बात को देख रहा है और जिसका परिणाम है कि ये जो आज इनका बंद रहा है, ये शहरों में भले दिखा हो लेकिन गांव का कोई भी दलित इनके आंदोलन का हिस्सा नहीं बना और कहीं भी देखने को नहीं मिला। बहन जी की आपने बात की, तो बहुत लंबे समय के बाद बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। उनका क्यों विरोध कर रही हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें बहन जी की पार्टी क्यों विरोध कर रही है, अगर वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है तो? देखिए, पूरे बहुजन के जितने नेता हैं सबको चंदा बहुजन बिरादरी के, जो उनके बिरादरी के कारपोरेट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, देते हैं। आज ये वर्गीकरण बहुजन समाज पार्टी के उन अधिकारियों के ऊपर एक डंडा है जो आरक्षण को अपनी बपौती समझ लिए थे और ये लोग आरक्षण पर लंबे दौर से कब्जा जमाए हुए थे, उनसे हटा करके गरीब दलित तक पहुंचने जा रहा था। अब वे सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को चंदा देते हैं और बहन जी उन्हीं लोगों के इशारे पर काम कर रही हैं। वो आम दलित के बारे में नहीं सोच पा रही हैं। इस विरोध में काफ़ी निचले स्तर के गरीब लोग भी प्रदर्शन में हैं, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट की बात है वो सही से पहुंच नहीं पा रही है कि मिला जुला दिख रहा है? इस आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी के इस आंदोलन में वही लोग शामिल हैं जो लोग इस आरक्षण का फ़ायदा ले रहे थे, या उन लोगों को जिनको बहकाया गया, जो जानते ही नहीं हैं वो दलित वर्ग के लोग कि क्रीमिलेयर क्या होता है, वे लोग नहीं समझ पाए हैं, इसलिए इस आंदोलन में आए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बातें पहुंच रही हैं और हम लोग भी बहुत जल्दी सितंबर माह में एक जन आंदोलन का स्वरूप खड़ा करने जा रहे हैं। पदयात्रा, सामाजिक न्याय पदयात्रा निकाल करके और सारी पिछड़े दलित जातियों के प्रमुख लोगों के, प्रमुख जातियों के बीच जा कर के उन्हें बताएंगे कि किस तरह से तुम्हारे हकों की हकमारी हो रही है और अब उठो, सड़क पर निकलो और भाजपा को मजबूर करो कि नौकरियों में क्रीमिलेयर को लागू करे, आरक्षण का वर्गीकरण करे, जिससे समाज का निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सामाजिक न्याय मिल सके। तो आपने सुना संजय चौहान जी को, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर ये जन जन के बीच जाएंगे और उस आदेश को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।